हेलो दोस्तों, ए टू जेड फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज आपको बता रहा है, ये पार्ट 1 का वीडियो है। तो इसमें मैं कोट कटिंग करने का फुल एल स्केल से कटिंग करेंगे। तो इसका पार्ट 2 का वीडियो जो रहेगा उसमें सिलूब रहेगा, तो वो वीडियो को भी आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो दोस्तों, फैब्रिक इसका 180 लिया है, कोट के लिए 180 में आपका आ जाता है। तो दोस्तों ये चलते हैं, अब इसको हम खोल लेते हैं और उसका मेजरमेंट आपका स्क्रीन पे होगा। इससे तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें ये जो ऊपर का किनारा है, इससे हम 1.25 इंच में इसको मार्क करेंगे। और इधर से ये जो किनारी निकला है, जिसमें हम वेस्ट किनारी कटिंग करके देते थे, उससे 1/2 इंच में हम एक मार्क करेंगे। और ये मार्क हम पूरा नीचे तक मार्क कर लेना है। और इसको अब हम इस तरह से सीधा कर लेंगे बिल्कुल। ये स्ट्रेट हो गया। अब ये वाला मार्क को भी हम इस एल स्केल से सीधा कर लेंगे। इधर से भी हम सीधा कर लेंगे पूरा यहाँ तक। और उसके बाद दोस्तों अब हम इसमें इसका हम यहाँ पे, उसके बाद हम ये इस वाले मार्क पे करेंगे। ये जो लिखा हुआ है HALVES, तो इस पर लगाएंगे। जैसे मेरा चेस्ट है तो उसका हाफ लगाना है, तो मेरा 39.5 इंची आएगा, तो उसका हाफ आएगा मेरा 20 मतलब 20 से 1 पॉइंट कम रहेगा। तो इस पर हम मार्क लगा देंगे। और इस मार्क को भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब स्केल का हम यहाँ लगाना है 12वां पार्ट्स। तो 12वां में लगाएंगे तो ये मेरा 20 से 1 पॉइंट कम रहेगा, तो उस पर हम इसे मार्क कर देंगे। और इसको भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। फिर यहाँ पर भी हमको लगाना है स्केल का 12वां हिस्सा। तो 12वां हिस्सा में मेरा आएगा 20 से 1 पॉइंट कम रहेगा चेस्ट का। तो उसको भी हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये मेरा मार्क हो चुका है। अब दोस्तों इसमें स्केल का 6 पार्ट लगाना है। तो 6 पार्ट लगाने के लिए देखिए, यहाँ से स्केल का 6ठा हिस्सा जो उस, और यहाँ पे हम लगाएंगे स्केल का 16वां हिस्सा। तो ये 2 पार्ट्स में है, इधर वाला नहीं, हम इसमें लगाएंगे। तो इसमें आएगा 16। देखिए ये 20 में 1 पॉइंट कम रहेगा यहाँ पे। तो ये लग चुका है। तो अब इसमें दोस्तों हम इसका लेंथ मेजरमेंट करेंगे। लेंथ हम यहाँ से नापेंगे। इसका लेंथ मेरा है 28.5 इंची। तो 28.5 पे हम मार्क, तो 28.5 पे हम मार्क लगा देंगे इस तरह से। और इस मार्क को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये मेरा हो गया। अब हम इसमें दोस्तों यहाँ पे हम लगाएंगे 1 इंच मार्क। और इसका देखिए स्टमक का हम मार्किंग करेंगे। तो स्टमक पेट का हम मार्किंग करने दोस्तों भूल गए हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पे मार्क किए। उसके बाद हम फिर इसको हाफ करेंगे इस तरह से। और हाफ करके हम 2.5 इंची और नीचे एक ये मार्क लगा देंगे। ये मेरा पेट का मार्क होगा। ये स्टमक का मार्क हो गया मेरा। तो अब इसमें यहाँ पर भी हम 1 इंच का मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्क लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद फिर हम ये स्केल लेना है। सेम स्केल से हम इस तरह से कर दें। उसके बाद फिर हम इसको पलट देंगे इस तरह से।
फिर दोस्तों देखिए, ये वाला स्केल को इस तरह से रखेंगे हम, और ये वाला मार्का से ये इस मार्के से हम इसको मिला लेंगे। ये मेरा हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसको गोलाई दे देंगे इस तरह से, और फिर अब हम इसको यहाँ पे मार्क कर लगा देंगे इस तरह। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्रॉस बैक मार्कर को हम यहाँ पे इस तरह से स्केल को रख के मार्क कर देंगे। ये मेरा हो चुका है। 1/2 इंच मार्जिन भी ऐड इसमें कर दिए हैं। तो अब स्केल का यहाँ पे दोस्तों थर्ड पार्ट लगाना है। दोस्तों अजान हो रहा था इसलिए थोड़ी देर रुक गए थे। तो अब हम दोस्तों इसमें हम लगा रहे हैं, स्केल का थर्ड पार्ट लगाना है। तो थर्ड पार्ट्स में आ जाएगा आपका, देखिए ये 20 इंच 1 पॉइंट कम इस वाले मार्क से लगाना है। यहाँ पे मार्क किए, 1/2 इंच हम मार्जिन के लिए दे दिए। फिर से हम अब आपका सॉरी दोस्तों, तो दोस्तों अब हम इसमें स्केल का लगाना है थर्ड पार्ट। तो स्केल का थर्ड पार्ट में आपका आ जाएगा ये मेरा कितना है, 37.5 इंची मेरा पेट है, स्टमक है। तो पेट का हम 37.5, तो उसका हाफ करना है। आपका पेट का हाफ करेंगे तो वो आएगा 18 से 1 आएगा, 1 पॉइंट प्लस इसमें लगा मार्जिन के लिए। उसके बाद फिर मेरा हिप है। अब दोस्तों हिप मेरा है 38 इंच, तो उसका भी हाफ करके हम लगा लेंगे। तो ये मेरा स्केल का थर्ड लगाना है तो आएगा, तो 19 पर हम इसको मार्का कर दिए 1/2 इंची मार्जिन के लिए। 1/2 इंची सिलाई के लिए मार्जिन दिए दोस्तों। इसमें हम इस वाले मार्क से हम मिला लेंगे इस तरह से। ये हो गया। स्केल को पलट के फिर हम ये वाले मार्क पे, ये मेरा हो चुका है। अब इसमें हम दोस्तों 2 इंची का मार्जिन देंगे नीचे लेंथ में। इसे भी 2 इंची का हम मार्क कर लगा लेंगे, और इसे भी हम सीधा कर लेंगे। अब इसमें दोस्तों हम इसमें चाक के लिए देंगे 7.5 इंच, और यहाँ से हम मार्जिन इसमें देंगे 1.25 इंच, नीचे 2 इंच देंगे, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा इसमें देंगे मार्जिन। तो इसको भी हम इस तरह से मार्क लगा लेंगे। अब इस पर देखिए दोस्तों, इसमें हम 1/2 इंच से हम यहाँ मार्जिन छोड़ के मार्क करेंगे। ये मेरा किनारी जितना आएगा 12.25 इंच है, तो 12.25 पर हम यहाँ भी मार्क करेंगे। इस 12.25 पे यहाँ भी मार्क लगा लेंगे, और इस मार्क को हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। अब इसको दोस्तों हम कटिंग करते हैं। अब दोस्तों इसमें जितने भी मार्क हैं ये हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से।
ये भी मार्क मेरा पूरा लग चुका है। पलटने के बाद दोस्तों इसमें हम इस तरह से मार्क लगा देंगे। ये मेरा मार्क हो चुका है। अब इसमें हम शोल्डर मेजरमेंट करेंगे। तो शोल्डर मेरा है 18.5, तो 18.5 का हाफ आएगा आपका 9 इंच, 9.25 इंच। तो 9.25 इंच में हम इस तरह से मार्क कर देंगे। ये वाले मार्क पे लगाएंगे 9.25 इंच, हाफ इंच हम मार्जिन के लिए। और ये जितना है इतना ही हम इस बीच वाले सेंटर जो मार्कर लगाए हैं ये हम यहाँ पर भी एक मार्क करेंगे। और इसमें मतलब क्रॉस बैक के लिए हम 1 इंच माइनस मार्कर करना है। ये हो गया, हाफ इंच इसमें हम मार्जिन ऐड कर देंगे। अब दोस्तों इसमें लगाना है हमको मार्किंग। मेरा 39.5 इंच चेस्ट है, तो उसका चौथाई हिस्सा लगाएंगे। तो चौथाई में मेरा आ जाएगा 10 इंच में 1 पॉइंट कम रहेगा। हम इस मार्क को यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे। अब यही सेम मार्क हम नीचे भी लगाएंगे, और यहाँ नीचे भी। अब इस मार्क को हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे यहाँ तक। ये इस वाले मार्क से 1.25 इंच हम मार्क करेंगे तख्ती के लिए मैंने। तो ये 1.25 इंच इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो अब दोस्तों इसमें हम स्केल का 12वां हिस्सा लगाना है तख्ती के इसमें, इस वाला मार्क से। तो 12वां हिस्सा मेरा देखिए यहाँ पे आएगा। हम यहाँ पे मार्क लगा दिए। अब इस मार्क को दोस्तों हम शेप कर लेंगे इस तरह से। ये मार्क हो गया। अब दोस्तों एल्स पॉकेट का हमको मार्कर लगाना है। तो इस वाले मार्क से हम लगाएंगे इसमें 1.25 इंच में, और यहाँ से हम एक लगाएंगे हाफ इंच मार्किंग, और फिर 1 इंच का हम या एक पॉइंट लगा सकते हैं। और यहाँ से अब हम इसमें पॉकेट जो रहेगा मेरा वो 4.25 इंच का रहेगा। तो 4.25 में हम इसको यहाँ पे हाफ कर देंगे इस तरह से, और यहाँ हम 1 इंच का मार्क लगा देंगे। तो इस मार्क से हम इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे हम इस तरह से, यहाँ भी इस तरह से, फिर यहाँ ये निशान लग गया मेरा वाले। हेलो दोस्त, अब फिर हम यहाँ पे इसमें हम 1.25 इंच का मार्क करेंगे नीचे लेंथ में यहाँ से। और इस वाले मार्क से हम लगाएंगे हैं, जैसे आपका लंबाई है तो उसका थर्ड पार्ट आपको हिस्सा लगाना है, मतलब तीसरा हिस्सा में आएगा। ये मेरा 9.5 इंच 28.5 का लेंथ का आएगा। तो ये 9.5 पे हम एक मार्क लगा लेंगे, और यहाँ से हम 4 इंच पर एक मतलब दूसरा कांच के लिए लगा लेंगे। यहाँ से फिर हम हाफ इंच इसका लगा लेना मार्किंग। इसके बाद दोस्तों हम ये वाला मार्क करेंगे। ये जितना ये सेंटर से है ये 5.25 इंच है। तो हम यहाँ 5.25 पर एक लगाएंगे, उससे और इस मार्क को अब हम इस तरह से इसको भी सीधा लगा लेना मार्क यहाँ तक। उसके बाद फिर दोस्तों हम यहाँ पे एक 1.25 इंच में मार्क लगाएंगे ये वाला, और यहाँ से हम 4.5 इंच में एक मार्क लगाएंगे। और उसके बाद इस मार्क को हम में मिलाएंगे इस तरह से। उसके बाद फिर हम यहाँ से 2 इंच में एक मार्क लगाएंगे ये कट के लिए। और आपका फिर यहाँ पे इस वाले मार्क को हम इस तरह से यहाँ तक लेकर आ जाएंगे। और फ्लैप के लिए मार्का करेंगे, तो हम फ्लैप लगाएंगे 1.25 इंच का।
यहाँ भी हम 1.25 पे मार्क लगा लेना इस तरह से। यहाँ पे गोलाई दे देंगे। फ्लैप का हो गया मेरा। दोस्तों अब इसको स्केल को इस तरह से रख लेना है। उसके बाद स्केल का पार्ट लगाना है। जैसे मेरा चेस्ट 39 था, उसका आएगा 20 इंची 1 पॉइंट कम पर, तो हम यहाँ पे इसका मार्क लगा देंगे। ये हुआ। उसके फिर हम स्केल का इसमें 6 पार्ट लगाना है, यानी मतलब छठा मतलब 20 1 पॉइंट पर हम कम लगाएंगे। ये उस पर हम लगा दिए इसको मार्किंग। अब उसके बाद फिर इस मार्क को हम इस तरह से यहाँ रखेंगे नीचे, और स्केल का 12वां हिस्सा लगाना। तो इसी मार्किंग पर मेरा का आएगा। हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे हम एक 1.25 मार्कर लगाएंगे यहाँ पे, ये 1.25, और इस मार्क को हम इस मार्क से हम सीधा कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम 1.25 इंच का जो गैप हम रखे थे, ये वाला, ये 1.25 इंच का आप यहाँ भी देख लेना है आपको कि 1.25 इंच का ही ये, नहीं तो आप ये ज़्यादा लगेगा में। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम 1/2 इंच का ऊपर एक मार्क लगा। इसके बाद दोस्तों देखिए बैक को लेना है। लेने के बाद मार्का हम लगाएं 1/2 इंची में। ये वाले मार्के पे हम पॉइंट पर रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो हम बैक को इसमें करने की इस हो गया। अब स्केल को इस तरह से हम रख के पे मार्क लगाना है। ये हो गया। फिर उसके बाद हम ये मार्का है, मार्के पे हम इसको लगाना है। ये इस तरह से हम मार्का लगा हम हम रख इसमें 2.5 इंच का, तो हम 2.5 इंच का मार्क लगा लेंगे। तो अब हम शेप स्केल लेके इसको शेप दे देंगे इस तरह से। और इसमें 1.5 इंच का हम ठोका लगाएंगे, तो इस तरह गया। और इसमें इतना सा लगा लेना। हो चुका दोस्तों। स्केल का यहाँ पे लगाना है 8वां हिस्सा। तो 8वां हिस्सा मेरा ये आएगा यहाँ पे, और इस जगह पे आपको गुला देना। ये हम इसको देखिए इस तरह से यहाँ लगाएंगे। ये यहाँ तक लेना है। उसके बाद फिर यहाँ इसको लगाई दे देंगे इस तरह से। मेरा का निशान लग है। तो दोस्तों अब हम इसका लूजिंग का मार्का करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कि हम यहाँ पे देंगे 5 इंची लूजिंग चेस्ट। इस वाले सेंटर जो मार्का है इससे हम 5 इंची मार्का करेंगे, 2.5 इंची 5 इंची लूज। यहाँ हिप चेस्ट देंगे 4 इंची, 2 इंच पर लगाएंगे। हिप में भी हम 4 इंच का लूज देंगे, तो 2-2 इंच पर लूजिंग का हम ले लिए। अब सब तो पहले दोस्तों यहाँ पे हम 1.5 इंच में मार्क लगा लेंगे ये वाला, और स्केल को हम इस तरह से रखेंगे। और यहाँ से ये वाला मार्का जो है यहाँ 1/2 इंच का मार्का हम रखेंगे 1/2 इंच दूरी पर, और इसको हम इस तरह से मार्क लगा लेना है। उसके बाद फिर स्केल को पलट के इस तरह से फिर हम इस पर यहाँ से निशान लगा लेंगे। ये हो गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे
ये हाफ इंच में एक मार्क लगाएंगे और इस मार्क पे हम इस तरह से इसको मार्क लगा लेना है। तो उसके बाद फिर हम इसमें अब हम चेस्ट का लूजिंग का मार्क लगाएंगे। ये चेस्ट में हम नापी कर लेना है। ये मेरा इस हाफ इंची मार्जिन छोड़ के यहाँ पे 8.5 आ रहा है और ये 8.5 पर यहाँ पर भी हाफ इंची मार्जिन छोड़ के ये मेरा जो लूजिंग का मार्का किए हैं 16 आ रहा है। 16 से उसके बाद फिर हम यहाँ पे 15.25 इंच, इसमें भी हाफ इंची लूजिंग का और 15.20 इंच पर यहाँ पे जो 16 पर आ रहा है मार्का हम यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद फिर हम इसका स्टमक का मार्का करेंगे पेट के लिए। यहाँ भी हाफ इंची का मार्जिन मेरा छूटा है। उसके बाद यहाँ पे हम मापेंगे 6.25 इंची है, तो 6.25 इंची हाफ इंची यहाँ पे भी मेरा ये लूजिंग के लिए और इससे 13 आ रहा है। 13 को हम उठा के लेके जाएंगे यहाँ पे। और मेरा हिप पेट है 37.5 इंची, तो उसका हाफ करेंगे तो वो मेरा आएगा 19.25 इंची। 19.25 को हम इस जगह पर रखेंगे। ये यहाँ भी हाफ इंच का मार्जिन है। उसके बाद यहाँ पर हम एक मार्क लगा देंगे। अब उसके बाद हम आना है हिप का मार्का करेंगे। हिप का मार्क करने के लिए हिप में भी इसी तरह से हम नापेंगे। ये 6.25 इंची आ रहा है। 6.25 को भी फिर हम यहाँ पे रखेंगे। 6.25 को भी फिर यहाँ से हम रखें। उसके बाद 14 हुआ। फिर हम हिप है मेरा 38, तो 19 इंची आएगा। इसका देखिए यहाँ पे हम मार्का लगाएं, फिर 19 जमा जाएंगे। ये मेरा मार्का हो गया। अब दोस्तों हम इसको मार्का करेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे मार्का करने, ये इसको स्केल को पलट के इस तरह से हम मार्क लगा देंगे इसमें। ये लग चुका है। अब इसमें दोस्तों हम यहाँ पे अब यहाँ से हम दोस्तों स्केल का ये वाला में 0.25 इंच का हम मार्क एक लगाएंगे ये वाला पे। अब यहाँ पे दोस्तों हम लगाएंगे ये चाक के लिए 7.5 पे लगाए थे बैक में भी, यहाँ भी हम 7.5 लगाएंगे 1 इंच का हम। और यहाँ पे मार्जिन देंगे हम 2 इंच, यहाँ पर 2.25 इंच देंगे। अब दोस्तों ये वाला मार्का को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे ये पूरा स्ट्रेट क्रॉस कर लेना यहाँ तक। अब दोस्तों यहाँ पे हम 2.25 इंच का मार्क लगाएंगे पे लगाएं। अब इस स्केल से हम यहाँ पे इसको शेप देंगे हम और यहाँ गोलाई कर देंगे इस तरह से। गोलाई करने के यहाँ से हम हाफ इंच पे को गोलाई करना है उससे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 0.25 इंच में एक मार्का लगाना है और उसके बाद यहाँ से करीब 2.5 इंच पे लगाना है। इसको इस तरह से यहाँ पे गोलाई कर देंगे। ये मेरा लग चुका है दोस्तों। अब यहाँ दोस्तों हम 2 इंची का मार्जिन देंगे और इस मार्का को हम यहाँ से सीधा कर देंगे।
ये मेरा सीधा हो चुका है। तो अब दोस्तों हम कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, ये एक दाब का मतलब 1 सेंटीमीटर, जितना मार्जिन आपका दबाव रहेगा उतना हम छोड़ के कटिंग करेंगे। सामना को फ्रंट में कटिंग कर दिए हम। अब इसका दाल पीस कटिंग करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा एक दाब से ऊपर एक्स्ट्रा हम कटिंग करेंगे। और इसमें लूजिंग आप जो है ना अलग से मार्जिन डाल सकते हैं। हम इसमें 1.5 इंच के आसपास मार्जिन देंगे, तो आप उतना दे सकते हैं जितना आप अलग से। ये मेरा ताल पीस भी कट चुका है और ये इधर बच गया है।